ये जो कह रही हो कि अंधा सड़क पार कर सकता है, अपाहिज लंगड़ा होकर चल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं बदल सकता है। मैं गुवाहाटी जाके रंजीत सर से बात करेगी, उन्हें समझाएगी कि मुझे एक मौका और दे बस। सही तो कह रही है कक्षी। अभी मैंने पिछले महीने पढ़ा था कि एक अपाहिज हिमालय पे चढ़ गया। मैं तो कक्षी की दिल से इज्जत करने लगा हूं। लड़की में दम है, हर चीज उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी उससे हिम्मत नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी बात है। आप चुप रहिए, उस लड़की को भड़काओ मत। आपको कक्षी को समझाना चाहिए, उसके बदले उल्टा आप उसे पटरी के ऊपर कूदने के लिए उकसा रहे हो। एक तो वो बेचारी मेडिकली अनफिट है, ऊपर से बॉक्सिंग कर रही है। अगर ऐसे में कक्षी को कुछ हो गया तो आपको पता है क्या होगा? वो तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। इतने बड़े वकील होने के बाद आप कैसे टीनेजर की तरह बचकानी बातें करते हो? लतिका, जिंदगी में जो इंसान सही वक्त पर सही फैसला ले ले वही समझदार है, और इस मामले में कक्षी हम सबसे ज्यादा समझदार है। और आजकल के टीनेजर्स को कम मत समझो, उनकी सोच हमारी और तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मैच्योर है। वो हमारी और तुम्हारी तरह सिचुएशन से कंप्रोमाइज करके फैसला नहीं लेते, बल्कि जो फैसला लेना होता है वही लेते हैं। अरुण, तू मुझे बता, कक्षी के टिकट के लिए कितना पैसा चाहिए? मैं पैसा दूंगा। एक मिनट, आप एक पैसा नहीं देंगे। मैं नहीं चाहती कि कक्षी की मौत के जिम्मेदार आप हो, प्लीज। अरे कमाल करती हो, पर किसी को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी राह में रोड़े तो मत अटकाओ। मैंने कह दिया ना, आप कक्षी के लिए 1 रुपया नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बस। और अगर आपने दिया ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा मौका है। क्या? यही कि ठीक है, तुम मुझे कक्षी की पैसों से हेल्प करने से रोक सकती हो, लेकिन मॉरल सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। मैं कक्षी के डिसीजन का सपोर्ट करता हूँ। खूब करो सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट करने से बस की टिकट नहीं आने वाली, और मॉरल सपोर्ट करने से स्पोर्ट्स एकेडमी में री एंट्री भी नहीं होने वाली। बड़े आए सपोर्ट करने वाले। सॉरी अरुण भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है पापा, और भी कई रास्ते हैं। मॉरल सपोर्ट। कक्षी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब कल को तो तुम ये कहोगी कि चिड़िया तो उड़ सकती है, मैं क्यों नहीं? प्रॉब्लम को समझो। तुम्हारी अस्थमा की वजह से तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और अगर बॉक्सिंग के दौरान तुम्हारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो तुम कोमा में जा सकती हो, तुम पैरालाइज हो सकती हो, तुम मर भी सकती हो। अब इसका तो कोई लॉजिकल एक्सक्यूज नहीं हुआ ना कि जिसके हाथ नहीं है वो इंसान पेंटिंग कर सकता है। तुम भी बॉक्सिंग कर सकती हो, पर डिफरेंस समझो, सिचुएशन समझो और प्रॉब्लम समझो। सर, ना तो मैं अंधी हूँ और ना ही अपाहिज हूँ। जो है वो कभी हिम्मत नहीं हारते, तो मैं कैसे हार जाऊं? सर, आपने खुद कहा था ना कि अपाहिज वो होता है जो अपनी कमजोरियों के आगे हार मान जाता है, झुक जाता है। पर मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ सर। तो आप कैसे मुझे कह सकते हो कि मैं अपनी कमजोरियों के आगे झुक जाऊं, घुटने टेक दूं? कैसे समझौता कर लूं मैं अपने सपनों के साथ? कक्षी, अपने सपनों से समझौता करना हमेशा कायरता नहीं होती, कभी कभी समझदारी भी होती है। और हर इंसान का सपना पूरा नहीं होता। तो सपना मत पूरा होने दीजिए, कोशिश तो करने दीजिए मुझे सर। सर, आपने मुझे बताया था कि आप एक हॉकी प्लेयर थे। बैट में इंजरी हो गई तो आप खेल नहीं पाए, फिर आप स्पोर्ट्स में कोच बन गए, और अब आप कितने खुश हैं सर। आपको पता है आप खुश क्यों हैं? क्योंकि आपने कोशिश की, आपने हार नहीं मानी। वो कोशिश मुझे भी करने दीजिए सर, प्लीज वो कोशिश मुझे करने दीजिए सर। कक्षी, तुम अभी जिद पर अड़ी हो, और जब इंसान जिद पे अड़ा होता है ना तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सर, मैं चाहती हूँ कि आप रंजीत सर को समझाएं, उन्हें कहें कि मुझे एकेडमी आने दीजिए।
मुझे एक चांस और दे दें प्लीज सर। सर मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझाएंगे पर नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। जिस चीज से मैं खुद कन्विंस नहीं हूं, मैं दूसरे को क्या। कोशिश करने से बंद रास्ते भी खुल जाते। जय हिंद सर। पापा तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, वो तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर मॉम अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, और कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम भी दुनिया के साथ चले जाओगे। नहीं जा सकता ना दुनिया के साथ। दोस्त तुम्हारा हूं, दुनिया का नहीं। और अच्छे बुरे टाइम में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम सही कह रही हो, किसी की कमजोरी किसी की रुकावट नहीं बननी चाहिए। भगवान की बनाई इस दुनिया में सबसे कमजोर इंसान ही था, लेकिन आज देखो, आज इंसान ही इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें डिस्लेक्सिया था, पर आज हम उन्हीं की थियरीज पर काम कर रहे हैं। लुई ब्रेल जिन्होंने अंधों की लैंग्वेज लिखी थी, वो खुद भी एक अंधे थे, और आज वही लैंग्वेज पूरी दुनिया में यूज होती है। अगर रीसेंट एग्जांपल देखना है तो युवराज सिंह, उन्होंने कैंसर को बीट करके क्रिकेट में वापस कम बैक किया। सुधा चंद्रन को देख लो, उन्होंने एक हादसे में अपना पैर गंवा लिया था, पर आज भी वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल डांसर्स हैं। कक्षी ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम अस्थमा होने के बावजूद बॉक्सिंग कर सकती हो। थैंक्स आरुल, तुमने मुझ पे विश्वास किया। कक्षी, पर यही विश्वास हमें धनजीत सर को दिलाना होगा। एक बार उन्हें विश्वास हो गया ना, तो तुम्हारी स्पोर्ट्स एकेडमी में एंट्री पक्की। लेकिन हमारे शहर में हमारी कोई नहीं सुनता, जहां हमें सब जानते हैं, तो गुवाहाटी में हमारी कोई क्यों सुनेगा, जहां हमें कोई भी नहीं जानता। आरुल, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तुम लोग दाल मुर्गी बना रहे हो? मैं भी खाऊंगा। साइकिल ठीक हो गई क्या? साइकिल छोड़ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मुनीन, मैं ये कह रही हूँ कि घर वाले हमारी वैल्यू नहीं करते। जब बाहर दुनिया हमारी वाहवाही करती है, तब जाके उन्हें हमारी काबिलियत का एहसास होता है। कक्षी एकदम सही कह रही है, मुझे ही देख लो, मेरे ही घर पे मेरी वैल्यू नहीं करता कोई। सारे यही कहते हैं मैं यूजलेस हूँ, 10 दिन पुराना न्यूज़पेपर जैसा। यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेटर है हम लोग गुवाहाटी जाएं और धनजीत सर को मनाएं। कक्षी कोई साथ देने को तैयार नहीं है, अकेली जाकर क्या करोगी तुम? पर मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम और मुनीन भी तो है मेरे साथ। ऐसा करो, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ गुवाहाटी, मुझे हिम्मत मिलेगी। हाँ, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा कक्षी?
वहाँ रहना, वहाँ जाना, खाना पीना, और अभी तो तुम हॉस्टल में भी नहीं रह सकती। पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे कक्सी? साइकिल बेच देते हैं ना। साइकिल बेचकर भी इतने पैसे नहीं आएंगे मुनीन। तेरी साइकिल बेच देते हैं। तेरी तो नहीं है, मेरी सेकेंड हैंड है, मेरे ज्यादा पैसे आएंगे। ऐसा पैसा नहीं चाहिए मुनीन। ऐसा चीजें बेचना, घर में चोरी करना, ये पैसा नहीं चाहिए। हमारे में और मेरे बाबा में क्या फर्क रह जाएगा? कक्सी सही कह रही है मुनीन। हम तीनों को सोचना होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, और उसका तरीका भी गलत ना हो। एक काम करते हैं, हम तीनों एक आइडिया फाइनल करते हैं और कल सुबह मिलते हैं। जैसे ही आइडिया फाइनल हो, हम तीनों साथ में गुवाहाटी चलेंगे। यस। हे गौरी, आज डिनर नहीं किया? बस जा ही रही हूँ। कुछ स्पेशल बना है? डिनर तो रेगुलर है, लेकिन हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। कक्सी का रिप्लेसमेंट लाने की तैयारी चल रही है, और हाँ, इस वीकेंड तक ऑर्डर इशू हो जाएंगे। तुम्हें ये सारी न्यूज मिलती कहाँ से है? गौरी, मेरे हाथ ना कानून से भी लंबे हैं, और बहुत सारी सोर्सेज भी हैं। वैसे ये रिप्लेसमेंट आ कहाँ से रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। अब तुम्हें रिप्लेसमेंट का नेम, एड्रेस, आधार दूं? आई डोंट केयर। वैसे आज डिनर में स्वीट बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी ले लेना। सॉरी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। इंटरेस्टिंग। दोस्त हो तो ऐसे। बॉक्सर, तू सच्ची में गुवाहाटी जा रही है? हाँ, मुनीन और आरुल भी जा रहे हैं साथ। कब जा रही है? बस जैसे पैसों का इंतजाम होगा फिर चल जाएंगे। 1 मिनट रुक। क्या कर रहा है? इतने ही है मेरे पास। कम है ना? मैं अपने दोस्तों से बोलूंगा, वो भी देंगे अपने गुल्लक से। तुम्हारे दोस्त, मेरे दोस्त के भी दोस्त अगर पैसा इकट्ठा करेंगे ना, तुम जा पाओगे गुवाहाटी। क्या हुआ? एक आइडिया आया। वेलकम बॉक्सर। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कप्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। उत्पल जी, अरुण क्या कर रहा है?
राजा कक्सी और मुनीन को लेकर स्कूल के बाहर खड़ा है और चंदा मांग रहा है कक्सी के गुवाहाटी जाने के लिए। ये आरुल भी ना, मैं अभी बात करता हूँ। जी। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। डोनेशन बॉक्स में डाल दो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद। ये लीजिए, वो डोनेशन बॉक्स में डाल दो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। कक्सी दीदी को मैरी कॉम बनने में मदद करो। रोल कहाँ हो? पिक अप द फोन। आरुल आरुल गायब है। अरे मतलब डोरेमोन गैजेट दे गया क्या? मेरी यहाँ जान जा रही है और आपको मजाक पूछ रही है। अभी तक घर नहीं लौटा वो, और फोन भी उसका बंद आ रहा है। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? हाँ, तो कुछ नहीं होगा, उधर तक उसका फोन ऑन हो जाएगा, बात कर लेंगे। क्या इसका मतलब है आपको पता है वो कहाँ है? मुझे बताइए वो कहाँ है। लतिका शांत हो जाओ। वो और मुनीन कक्सी के साथ गुवाहाटी गए। क्या गुवाहाटी चला गया वो? और आप मुझे अभी बता रहे हो? आप अभी के अभी गाड़ी निकालो, उन लोगों को लेकर आते। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, प्लीज। लतिका, आरुल मुझसे परमिशन लेकर गया है। क्या मतलब है परमिशन लेकर गया है? आपने उसे क्यों परमिशन दी? मैंने मना किया था ना आपको। तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं कक्सी की मदद ना करूं। तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं आरुल को किसी चीज की परमिशन ना दूं। उसने मुझसे मुनीन और कक्सी के साथ गुवाहाटी जाने की परमिशन मांगी और मैंने परमिशन दे दी। मुझे पता था आप जरूर वकीलों वाली कुछ करेंगे। कर ली अपनी मनमानी। मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। लिंजी, तुम इस टाइम कहाँ से आ रही हो? ओह, एक्चुअली गौरी, कल रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो नाइट आउट उन्हीं के साथ कर रही थी। जस्ट अभी आ रही हूँ। तो तुम पूरी रात हॉस्टल से बाहर थी, तुम्हें परमिशन कैसे मिली? गौरी चिल, मुझे बाहर जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मेरे पास ऑल इंडिया परमिट है। वैसे नेक्स्ट वीक फिर से पार्टी है, अगर तुम आना चाहो तो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ लिंजी। आई नो तुम किस क्लास के हो। एक्चुअली तुम लोअर क्लास लोगों की ना एक प्रॉब्लम होती है कि पूरी लाइफ लोग तुम लोग सिर्फ दौड़ते रहते हो। इसलिए कल रात तुमसे नहीं पूछा। रन गौरी रन, गो। Stop. बॉक्सिंग पावर या टैक्टिक से नहीं जीती जाती। उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। आपको स्प्लिट ऑफ सेकंड में यह डिसीजन लेना होता है कि आप अटैक करें या डिफेंस करें। गलती हर इंसान करता है, लेकिन बॉक्सर को अपनी गलती पर कंट्रोल रखना होता है और नजर रखनी होती है
कि उसका ओपोनेंट गलती करे और वो उस पर अटैक करे। तो आज मैं आप सबको यही सब प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपने मिस्टेक की, कहाँ पर आपने मिस्टेक से फायदा नहीं उठाया और कहाँ कहाँ पे आपने गलत डिसीजन ली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉक्स। जी सर, रक्षी लौट आई। क्या? औरंग, ये कक्षी अब यहाँ क्यों आई है? सर कक्षी अब नए लॉजिक के साथ आई। ब्लाइंड अगर रोड क्रॉस कर सकता है तो बॉस तमा के रहते बॉक्सर क्यों नहीं बन सकते? तुम एक अच्छा खिलाड़ी बन सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं नियमों को नहीं तोड़ सकता। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगा। सर मैं आपकी मजबूरी समझ गई, पर मैं ये लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो रहा है? जब तक अक्षी को स्पोर्ट्स एकेडमी में दोबारा एंट्री नहीं मिल जाती, ये तीनों भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे।